न्यूयॉर्क सिटी एक सामान्य दिन की तरह व्यस्त है। अचानक एक न्यूज फ्लैश आती है जिसमें कहा जाता है कि उड़ने वाले भेड़ियों ने एक दूरदराज के गांव पर हमला कर दिया है। समाचार चैनल पर ग्रामीणों की चीख पुकार और मलबे का दृश्य दिखाया जाता है। अवेंजर टावर के अंदर 3 सदस्य एक हाईटेक टेबल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। टोनी स्टार्क, आयरन मैन, स्टीव रोजर्स, कैप्टन अमेरिका, थॉर, नताशा रोमनॉफ, ब्लैक विडो और ब्रूस बैनर, हल्क उपस्थित हैं। वे उड़ने वाले भेड़ियों के हमले के बारे में चर्चा करते हैं और योजना बनाते हैं। निक फ्यूरी का नाटकीय प्रवेश, वह टीम को एक प्राचीन और रहस्यमय भेड़िया फेनरीर के बारे में जानकारी देता है जो अन्य भेड़ियों को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है और पृथ्वी पर अराजकता फैलाने की योजना बना रहा है। अवेंजर टीम को हमलों की जांच के लिए अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। टोनी स्टार्क और नताशा रोमनॉफ हाल ही में भेड़ियों के हमले से प्रभावित गांव में जाते हैं। गांव में आयरन मैन अपने उन्नत तकनीक का उपयोग करके क्षेत्र का स्कैन करता है, जबकि ब्लैक विडो स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी इकट्ठा करती है। वे एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत की खोज करते हैं जो भेड़ियों से जुड़ा हो सकता है। थॉर और हल्क नॉर्वे के एक प्राचीन पुस्तकालय में यात्रा करते हैं। वे फेनरीर की उत्पत्ति और उसकी शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुराने ग्रंथों और स्क्रॉल का अध्ययन करते हैं। कैप्टन अमेरिका एक शहर को बचाने के मिशन पर जाता है जो भेड़ियों के हमले का सामना कर रहा है। वह स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाता है और भेड़ियों से मुकाबला करता है। आयरन मैन और ब्लैक विडो गांव के खंडहरों में एक रहस्यमय ऊर्जा स्रोत खोजते हैं जो उनकी खोज को और भी कठिन बना देता है। यह ऊर्जा स्रोत भेड़ियों की ताकत से संबंधित हो सकता है। थॉर और हल्क एक प्राचीन स्क्रॉल खोजते हैं जिसमें फेनरीर की किंवदंती, उसकी शक्तियों और उसकी कमजोरियों के बारे में विवरण होता है। वे स्क्रॉल को एक पुराने भाषा में पढ़ते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कैप्टन अमेरिका देखता है कि भेड़ियों के हमलों में एक पैटर्न है जो एक केंद्रीय स्थान से नियंत्रित हो रहा है। वह यह मानता है कि भेड़ियों के हमले एक केंद्रित योजना का हिस्सा हैं। अवेंजर टीम टावर में फिर से मिलती है और अपने निष्कर्षों को साझा करती है। आयरन मैन ने एक ट्रैकिंग डिवाइस तैयार किया है जो ऊर्जा स्रोत को ट्रैक करता है, जिससे वे भेड़ियों की मांग का पता लगा सकते हैं। एक तीव्र तैयारी दृश्य जिसमें अवेंजर टीम विशेष हथियारों और रणनीतियों के साथ युद्ध के लिए तैयार होती है। प्रत्येक सदस्य अपनी भूमिका के अनुसार तैयार होता है। अवेंजर एक विशाल अंधेरे किले में घुसपैठ करते हैं जो पहाड़ों में छिपा हुआ है। वे किले के विभिन्न हिस्सों को छानबीन करते हैं और भेड़ियों के खुफिया ठिकानों का पता लगाते हैं। अवेंजर टीम विभिन्न उड़ने वाले भेड़ियों का सामना करती है। आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो और हल्क अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए भेड़ियों को हराने की कोशिश करते हैं। थॉर और हल्क बड़े भेड़ियों के झुंड से लड़ते हैं, जबकि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो फेनरीर के सिंहासन कक्ष की ओर बढ़ते हैं। उनकी लड़ाई और भी अधिक तीव्र होती जाती है। फाइनल शोडाउन में फेनरीर और अवेंजरों का मुकाबला होता है। फेनरीर अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है और भेड़ियों की सेना को सक्रिय करता है, जबकि अवेंजर अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करते हैं। चरम युद्ध के दौरान अवेंजर अपनी शक्तियों को एकजुट करते हैं। थॉर अपने म्जोलनिर का उपयोग करके फेनरीर को कमजोर करता है। हल्क अपनी विशाल ताकत से भेड़ियों को हराता है। आयरन मैन की तकनीक भेड़ियों के समन्वय को बाधित करती है। ब्लैक विडो अपनी चपलता का उपयोग करती है और कैप्टन अमेरिका की नेतृत्व क्षमता टीम को एकजुट करती है। थॉर की विशाल बिजली की स्ट्राइक से फेनरीर हार जाता है और उसकी जादू की शक्ति टूट जाती है। भेड़िए भाग जाते हैं और शांति लौट आती है।
अवेंजर जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन वे थके हुए हैं। वे अगले खतरों के प्रति सतर्क रहने की बात करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। अवेंजर टॉवर में वापस आकर युद्ध की समीक्षा करते हैं और भविष्य की चुनौतियों के लिए योजना बनाते हैं। उनकी दोस्ती और बंधन मजबूत होते हैं। एक पोस्ट क्रेडिट दृश्य में एक छाया से एक नया रहस्यमय खतरा उभरता है, जो अगले रोमांच के लिए प्रत्याशा को ऊंचा रखता है और दर्शकों को आगे की कहानी के लिए उत्साहित करता है।